हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। तो जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। और साथ में डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड, यानी कि जिस पोल्यूशन यानी कि जो ह्यूमन मेड पोल्यूशन है, आर्टिफिशियल पोल्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं भाई। आर्टिफिशियल पोल्यूशन को बोला जाता है भाई, मैन मेड पोल्यूशन को एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। क्योंकि भाई नेचुरल पोल्यूशन भी होता है, जिस तरह से मैं बोल सकता हूँ एक वोल्केनो इरप्शन होता है तब भी पोल्यूशन होता है, लेकिन वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल मेड है। तो मैन मेड की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा एंथ्रोपोजेनिक। जिस तरह से मैंने एक कार्टून भी लिया है कि किस तरह से हम लोग अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जो मैन मेड पोल्यूशन होगा भाई, वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप लोगों की पोल्यूशन टॉपिक में नॉलेज अच्छी है तो आप लोग इस वीडियो को एज ए एमसीक्यू ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें करना क्या होगा, आपको पहले क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। इन केस अगर क्वेश्चन गलत भी हुआ ना तो आपका आंसर यहीं गलत हो जाएगा। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे अपना आंसर ठीक करेंगे और वो नंबर ले लेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी कि किस तरह की एनर्जी सोर्स से जीरो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, बिल्कुल होता है पोल्यूशन भाई। पेट्रोलियम से तो हम जानते ही हैं, कोयले से भी बिल्कुल जानते हैं, फ्लाई ऐश बनती है। तो इनमें से अगर मैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं होता है तो वो है सोलर एनर्जी। और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रीन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि जो एनर्जी खत्म नहीं होने वाली है, इसको सैकड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे खत्म होने में भाई। उसके बाद है, नो पोल्यूशन अकर्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी से जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी तब भी कोई पोल्यूशन अक्कर नहीं होता है। तो एक तरह से ये क्लीन एनर्जी है, ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, यानी कि जिससे कोई मतलब ऐसा पोल्यूशन जिसको रिन्यू किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, वो चीज़ जिसको हम लोग सिंपलर वे में तोड़ सकते हैं, जिसको कि हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। और कौन कौन से हैं भाई, सीवेज है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, यानी कि जो अवशेष बच जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, कैटल डंग है, एनिमल बोन्स हैं, वेजिटेबल स्टफ है। इन सब को हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, कि एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। तो हम लिस्ट में देख चुके हैं, सीवेज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं हम एब्सटोसिस की। जो एस्बेस्टोस है भाई, वो एक तरह से क्या है, सिलिकेट मिनरल है, और जो कि एक तरह से लॉन्ग और थिन जो है एक फाइब्रस क्रिस्टल होता है। ये जो है लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लास्टिक और पॉलिथीन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाई, ये क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस 2003 में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्या निकलता है। अब स्मोक किस तरह से बनती है आप देख पा रहे हैं भाई, इस तरह से जब शहर के ऊपर एक धुएं का गुब्बारा सा बन जाता है। ये आमतौर पर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है भाई। जब हम बात करेंगे, जब फसलों को जलाया जाता है और दिवाली के आसपास की बात है, तब इसको तो देखने को हमें मिलता है। ये बेसिकली है क्या, ये मिक्सचर है किसी से नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, PaN, जिसको हम पैरोक्सिलाइन नाइट्रेट बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं सनलाइट से, तब ये एक तरह से ब्राउन हेज बनाते हैं, जो कि आप एक तरह से देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, किस तरह से एक धुएं का गुब्बारा बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, नाइट्रस ऑक्साइड। क्योंकि इसके अंदर मैंने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं, ओजोन डिस्कस की है, PaN डिस्कस किया है, और नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर द गैस विच पोल्यूट्स द एटमोसफेयर इज, यानी कि जो गैस एटमोसफेयर को पोल्यूट करती है वो कौन सी गैस है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको हम CO बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये है एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। कैसे बनता है भाई,
इनकम्प्लीट यानी कि पूरी तरह से कंबंक्शन जब नहीं होता है फ्यूल का, पूरी तरह से नहीं चलता है, तब ये प्रोड्यूस होता है। और जब हम इसको ले लेते हैं यानी कि इनहेल कर लेते हैं तो ये एक पॉइजनस बन जाता है भाई। लाइक मैं बताऊं आपको कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर होमोग्लोबिन से ये मिक्स हो जाता है और ये बनाता है COHB यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी बॉडी के लिए ख़राब है। इनकेस इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इनके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे जाकर ये मिल जाता है। नेक्स्ट है भाई, अगले क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए फॉर रिवीजन पर्पस, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको यूज़फुल चीज़ें बता देता रहता हूँ। तो फटाफट से जाके भाई लिंक पे जाइए और फॉलो कीजिए। और डेडिकेटेड अपलोड टाइमिंग आपको पता ही है कि वीक में 4 दिन आपको वीडियोज़ मिलेंगे। नेक्स्ट है, कंबंशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल पोल्यूट्स द एयर बाय प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग मेटल। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो भाई गैस के बारे में बात कर रहा था, अब ये मेटल के बारे में पूछ रहा है कि जो पेट्रोल जब हम कंबशन होता है इंजन्स के अंदर, तब वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है, तो कौन सा मेटल होता है। अब मैंने आपको साइंस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एंटी नॉगिंग एजेंट के तौर पर लेड जो है यूज़ किया जाता है, और ये लेड प्रोड्यूस करता है भाई, जो कि हाई BP और किडनी डैमेज तक की बीमारियां लगा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लेड। नेक्स्ट है, एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय। अब एसिड रेन किस वजह से होती है भाई, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम डिस्कस कर रहा हूँ मैं, फिर भी जो लोग नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये हवा में रिलीज होती हैं, चाहे वो किसी भी वे से हो, लाइक इंडस्ट्री पोल्यूशन से हो, तब वो क्या करेंगे भाई, ऊपर जाकर वाटर से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और पोल्यूटेंट्स बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये बारिश के साथ जो है धरती पर आ जाते हैं, इसीलिए इस एसिड रेन को एसिड रेन बोल देते हैं। लाइक आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री से यहाँ पर NO2 और SO2 ऊपर जा रहा है और ये वाटर से मिक्सअप हो गए क्लाउड के थ्रू, फिर बाद में ये HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनकर ये नीचे गिरता है, जिसको कि हम एसिड रेन बोलते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। और अगर मैं एसिड रेन की pH वैल्यू के बारे में बात करूं तो ये है 5 to 6, क्योंकि जो 7 होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है 0 से 14 के स्केल के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, यानी कि इनमें से क्या एयर पोल्यूशन से रिलेट नहीं है। पोल्यूशन तो है लेकिन एयर पोल्यूशन से नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी तरह का भी, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। तो अगर मैं बात करूं एयर पोल्यूशन की, किससे रिलेट नहीं करता है, स्मोक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं भाई, एयर से करता है बिल्कुल। एसिड रेन तो भी डिस्कस किया, ये भी एयर पोल्यूशन है। अब हम यूट्रिफिकेशन और एस्बेस्टोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूट्रिफिकेशन को। ये एक तरह का भाई वाटर पोल्यूशन है, तो आंसर तो मिल गया क्योंकि ये एयर पोल्यूशन नहीं है। कब बनता है भाई, जब एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है और बाद में वो जाकर मिल जाता है लेक्स और झीलों और नदियों से जाकर मिल जाता है, तो ये है यूट्रिफिकेशन। तो आंसर तो हमें पता लग गया है। अब एस्बेस्टोसिस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बता चुका हूँ आपको कि लॉन्ग टाइम तक ये हवा में रहता है, और जो सिलिकॉन की पतली सी लेयर है ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, तो ये भी एक तरह का एयर पोल्यूशन हुआ, क्योंकि इसको हम इनहेल करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ग्रीन मफलर है एक पर्टिकुलर टर्म है, किससे रिलेट है वो भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली ग्रीन मफलर जो बनाया गया है एक तरह से एक कंट्रोल मेजर है, किस चीज़ के लिए, नॉइस पोल्यूशन के लिए। किस तरह से, बाय प्लांटिंग ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हम ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से हमें नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है, हम उसके अराउंड क्या करेंगे, ग्रीन प्लांटिंग कर देंगे, यानी कि उसके आसपास हम लोग पौधे लगा देंगे। नॉर्मली क्या किया जाता है, 4 से 5 रो प्लांट्स की लगाई जाती है नॉइजी प्लेसेस की, लाइक रोड साइड पे लगा दिया, इंडस्ट्रियल एरिया के साइड्स पे लगा दिया, ताकि नॉइस को रिड्यूस किया जा सके, नॉइस पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। तो आंसर है इसका नॉइस पोल्यूशन, यानी कि ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। कई बार इसकी डेट पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कौन सी गैस से हुआ था, कई बार पूछ लेते हैं कि ये कौन से स्टेट के अंदर हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था, लीक हुई थी कौन सी गैस,
मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोल देते हैं। तो ये एक्सीडेंट, तो भाई ये ट्रेजेडी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में हुई थी। और हुआ क्या था कि जैसे गैस का नाम तो मैंने बता ही दिया है, और कई बार इसकी फैक्ट्री का नाम पूछ लेते हैं भाई। तो फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, मध्य प्रदेश, भोपाल। इमेज में आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स मैक्सिमम टाइम टू डीके, यानी कि डीकम्पोज होने के लिए, खत्म होने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है। ये क्वेश्चन भी यूपी PCS के अंदर पूछा हुआ है। चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके देखने से पहले कि एक तरह से एक ट्रेन का टिकट होता है भाई, वो 2 हफ्ते में लगभग डीकम्पोज हो जाता है। ये जो छिलके वगैरह होते हैं ऑरेंजेस के, इनको भी 6 मंथ लग जाते हैं। मिल्क कार्टून है 5 ईयर। आगे में देख सकते हैं टिन कैन हो गया भाई, ये 50 साल, बैटरी 100 साल। और सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है भाई, प्लास्टिक बोटल्स को 450 साल में डिके होती हैं। यानी कि हमारी पता नहीं कितने पुश्ते निकल जाएंगी भाई, फिर भी वो बोतल ऐसे की ऐसी ही पड़ी रहेगी। इसीलिए गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक के सिंगल यूज़ से भी बचा जाए, यानी कि इसको सिंगल यूज़ करके फेंकना नहीं है। दूसरा, अगर इसको मिनिमाइज़ किया जा सके, भी इसके बिना भी काम चला सके, तो वो चलाइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक बैग, क्योंकि प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक से जो भी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये पॉली इथाइलिन से बनती है, यानी कि एक इथाइलिन की बार बार चेन यूज़ करने से चीज़ें बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो हैं ही ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से किसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पहली बात प्लास्टिक, दूसरा आयरन, और थर्ड है लेड। ये 3 जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनको बैक्टीरिया से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायो इंडिकेटर होता क्या है, तभी हम इजीली बता पाएंगे कि बायो इंडिकेटर इन चारों में से कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं बायो इंडिकेटर। एक बायो इंडिकेटर एक लिवन ऑर्गेनिज्म होता है जो आइडिया देता है हमें किस चीज़ के बारे में, कि जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है उसकी हेल्थ कैसी है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भाई। यानी कि एक मान लीजिए मैं बात करूँ, एक एक्स है भाई, ये एक वाई इकोसिस्टम में रह रहा है, और ये इतना सेंसिटिव है कि अगर इकोसिस्टम में हल्का सा चेंज हो जाता है तो या तो ये अपना बिहेवियर चेंज करता है या फिर मर भी जाता है। यानी कि हम देख पाएंगे कि अगर एक्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली वाई इकोसिस्टम में चेंज आया है। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई, बहुत सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही पोल्यूशन आया अपना बिहेवियर चेंज किया या फिर मर गए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ लाइकेन्स की। लाइकेन क्या है भाई, बहुत सेंसिटिव है और इनके पास रूट तो होती नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेंगे, वो एयर से लेंगे। अब अगर एयर में ही पोल्यूशन आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। और एयर के अंदर भाई सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन हम लोग मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन इज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कि हम BOD बोलते हैं। ये किस तरह के पोल्यूशन का इंडिकेटर है। अब जैसे लाइकेन तो बायो इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का भाई, तो अब जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये किसका पोल्यूशन का इंडिकेटर है भाई। पहले हम देख लेते हैं कि BOD होता क्या है। BOD इंडिकेट करता है कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट कितनी है। अगर पानी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा कम है तो दैट मीन्स पानी की क्वालिटी अच्छी है। अगर इसकी मात्रा बढ़ी तो पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। या फिर मैं दूसरी टर्म में बोल सकता हूँ कि BOD रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को जो कंज्यूम की जाती है बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब वो लोग उसको डीकम्पोज करते हैं किसी भी पोल्यूटेंट को। तो ये है BOD। तो ये मैं बात कर रहा हूँ भाई एक्वाटिक इन्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं इधर प्रेजेंट इन वाटर, तो वाटर की बात कर रहे हैं तो मतलब मैं एक्वाटिक लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बायो रीमेडिएशन मीन्स। ऑप्शन नंबर ए है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूशन फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। तो भाई ये एक्सप्लेनेशन जो है सही है इसकी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या होता है कि एक तरह से इन्वायरमेंट को डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है यूजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इनके यूज़ करने से हमारा इन्वायरमेंट डिटॉक्सीफाई होना शुरू होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो रीमेडिएशन। तो ये तो था भी आज का हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें भाई। अगर आपको लगता है कि भाई इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिला है तो शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर,
चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ें। इसका भी एक पार्ट और पेंडिंग है, जल्दी इसका नया पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।